Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत के दक्षिणी छोर में स्थित राज्य जिसको कुछ ही समय पहले दो राज्य में विभक्त कर दिया गया है, जिसमें एक का नाम पड़ा तेलंगाना तो दूसरे को आंध्र प्रदेश के नाम दिया गया है। और इसी आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले में एक विशाल मंदिर लोपाक्ष है, जिसके बारे में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसको आज तक कोई जान नहीं पाया है, जिसके बारे में बड़ा इंजीनियर भी कुछ पता नहीं कर पाया है। बता दें कि ये मंदिर 72 पिलरों पर बना हुआ है, जिसमें एक पिलर हवा में झूलता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इस मंदिर के भार को उठाते हुए है। ये मंदिर कला और कलाकारों की कल्पना का एक अद्भुत मेल है, जो आज भी विज्ञान को चुनौती दे रहा है। वैसे तो इस मंदिर को कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे वीरभद्र और लोपाक्ष, लेकिन पूरे विश्व में ये लोपाक्ष के नाम से ही जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर के कई कहानियाँ सुनने में को आती हैं, जिसके बारे में आज हम आपको इस लेख में बताएंगे। इस मंदिर का लोपाक्ष जिसको लेकर एक कहानी प्रचलित है, कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता माता के साथ वनवास काट रहे थे, तो उसी समय लंका का राजा रावण सीता माता का हरण करके वायु मार्ग से ले जा रहा था। पर उनके जटायु ने रोकने की कोशिश की और दोनों में युद्ध हुआ और जटायु घायल होकर के गिर गया। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते हुए उस स्थान पर पहुंचे थे, तो यहाँ जटायु ने उनको पूरी कहानी बताई। तब श्री राम ने कहा था, हे पक्षीराज जटायु उठो, मैं आपको पहले की तरह स्वस्थ कर देता हूँ। हे पक्षी उठो, तेलुगु में अर्थ होता है लोपाक्ष। इसी वजह से इस मंदिर का नाम लोपाक्ष पड़ गया। इस मंदिर के निर्माण को लेकर भी कई कहानियाँ हैं, जिनमें से एक है कि इस मंदिर का निर्माण पुरातन काल में महर्षि अगस्त ने करवाया था। वहीं कुछ लोगों की माने तो इस मंदिर का निर्माण 1583 में विजयनगर के राजा के राज में करने वाले दो भाइयों वीरन्ना और वीरूपन्ना ने करवाया था। लेकिन कुछ समय बाद विजयनगर की सत्ता में परिवर्तन हुआ और नए राजाओं ने इस लोपाक्ष मंदिर का निर्माण कराने वाले वीरूपन्ना शिल्पकार की आंखें निकालने का फरमान जारी किया और वीरूपन्ना ने राजा का आदेश मानते हुए खुद ही अपनी आंखें कुर्बान कर दी। कहा जाता है कि इस मंदिर की चट्टानों पर वीरूपन्ना की आंखें खून के निशान आज भी मौजूद हैं। साल 1914 में कुछ अंग्रेज अधिकारियों को इन कहानियों पर यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने खून के धब्बे की जांच करवाई। सदियों बाद भी आज भी इन खून के निशान के धब्बे इन चट्टानों पर कायम हैं। बता दें कि इस मंदिर में भगवान विष्णु और विष्णु वीरभद्र की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इन तीनों भगवान के अलग अलग मंदिर भी मौजूद हैं। इस मंदिर परिसर में एक विशाल नंदी की मूर्ति बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व में नंदी की इतनी बड़ी मूर्ति कहीं भी नहीं है। साथ ही मूर्ति की खासियत ये भी है कि मूर्ति केवल एक पत्थर पर बनी हुई है। इसी मंदिर परिसर के दूसरे छोर में एक विशाल शिवलिंग बना हुआ है, जिसके ऊपर 7 फन वाला नाग बैठा हुआ है। इस मूर्ति की भी एक खास बात यह है कि विशाल मूर्ति भी एक पत्थर पर बनी हुई है। लोपाक्ष मंदिर सदियों से कला और विज्ञान के मेल की गवाही दे रहा है। मंदिर की बनावट से लेकर के मंदिर के अंगार बनी नृत्य करती मूर्तियां देखकर इन कलाकारों की तारीफ करते नहीं थकता है कि किस तरह से उनकी छैनी और हथौड़ी ने इन मूर्तियों को जीवंत दे डाला है। लोपाक्ष मंदिर सदियों से कला और विज्ञान के अनोखे मेल की गवाही दे रहा है। वो बेमिसाल चित्रकार होंगे जिन्होंने विजयनगरम कला के मंदिर की दीवार उतारा। वह कलाकार मूर्तिकार भी रहे होंगे जिनकी छेनी और हथौड़ी ने इन मूर्तियों को जीवंत बना डाला। मंदिर और कला और कलाकार की कल्पना का अद्भुत मेल है। लटकता हुआ ये खंभे केवल कला को ही नहीं प्रदर्शित करता है, बल्कि ज्ञान और विज्ञान को भी चुनौती दे रहा है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.